हर साल 15 अगस्त को इंडिया हमारे नेशनल फ्लैग के वाइब्रेंट कलर्स केसरिया, सफेद और हरा में रंग जाता है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये गर्व का दिन है जो लगभग 2 सदियों के ब्रिटिश रूल के एंड को मार्क करता है। इमेजिन करो कि फाइनली आप अपने देश को अपना कह सकते हो, अपना फ्यूचर ड्रीम कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो। 15 अगस्त का जज्बा उन अनगिनत इंडियंस की हिम्मत और यूनिटी को ट्रिब्यूट है जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। हम सेलिब्रेट करते हैं, अपने हीरोज को याद करते हैं और एक बेटर नेशन बनाने के लिए आगे देखते हैं। हिमालय से इंडियन ओशन तक ये दिन हम सबको पैट्रियटिज्म में यूनाइट करता है। जब आप तिरंगे को ऊंचाई पर उड़ते देखते हो तो ये आपके दिल को गर्व से भर दे। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स सुनो, एनर्जी फील करो और याद रखो, ये उम्मीद और यूनिटी की एक स्टोरी है। 15 अगस्त का जज्बा एक यंग फरी इंडिया का जज्बा है, हमेशा आगे बढ़ता हुआ। चलो लिबर्टी की टॉर्च को जो हमारे एंसेस्टर्स ने जलाई थी फ्यूचर में लेकर चलें। इंडिया की फ्रीडम की लड़ाई 1947 से बहुत पहले शुरू हो गई थी। 1857 का रिवोल्ट पहली बार था जब इंडिया के हर तबके के लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक साथ उठे थे। मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे हीरोज हिम्मत के सिंबल बन गए, जिन्होंने कई जनरेशंस को इंस्पायर किया। हालांकि रिवोल्ट को दबा दिया गया था, लेकिन इसने नेशनलिज्म की एक ऐसी आग जलाई जिसे बुझाया नहीं जा सका। इसने साबित किया कि यूनिटी ही स्ट्रेंथ है। हिंदू और मुस्लिम एक कॉमन कॉज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। 1857 के बलिदान लेजेंडरी बन गए, जिन्होंने आने वाले सालों तक फ्रीडम मूवमेंट को फ्यूल किया। ब्रिटिश को पता चला कि उनके रूल को अनचैलेंज्ड नहीं छोड़ा जाएगा। 1857 की पहली चिंगारी ने एक आग शुरू की जो एक दिन इंडिपेंडेंस तक ले जाएगी। लेसन क्लियर था, यूनाइट होकर इंडियंस को रोका नहीं जा सकता था। फ्रीडम मूवमेंट को एक लीडर की जरूरत थी जो नेशन को यूनाइट कर सके, और महात्मा गांधी वो लीडर बने। गांधी के हथियार सच और अहिंसा थे, न कि बंदूकें या तलवारें। उन्होंने दिखाया कि हर इंडियन एक फ्रीडम फाइटर हो सकता है, अनजस्ट टैक्सेस को मना करके, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करके, या बस जो सही है उसके लिए खड़े होकर। नॉन कून ऑपरेशन और दांडी मार्च जैसे मूवमेंट्स ने ऑर्डिनरी लोगों को हीरोज में बदल दिया। गांधी की लीडरशिप ने स्ट्रगल को एक मास मूवमेंट में बदल दिया, जिससे लाखों लोगों को एम्पावरमेंट मिला। उनकी सत्याग्रह की फिलॉसफी ने मूवमेंट को मोरल स्ट्रेंथ और ग्लोबल रेस्पेक्ट दी। दुनिया ने देखा कि इंडिया की लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए नहीं, बल्कि जस्टिस और डिग्निटी के लिए थी। गांधी ने नेशन की आत्मा को जगाया, उसे फाइनल पुश के लिए तैयार किया। अहिंसा इंडिया का सबसे पावरफुल हथियार बन गई। गांधी की अहिंसा के साथ साथ भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे रिवॉल्यूशनरीज ने अपनी हिम्मत से नेशन को इंस्पायर किया। भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद और बोस का दिल्ली चलो रैलिंग क्राइज बन गए। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे गांधी ने लीड किया था, फाइनल कॉल थी, करो या मारो। मूवमेंट जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड में कंट्री को यूनाइट कर दिया। अरेस्ट और रिप्रेशन के बावजूद लोगों के जज्बे को कुचला नहीं जा सका। वर्ल्ड वॉर आई के बाद दुनिया बदल रही थी और ब्रिटिश एम्पायर वीक हो रहा था। नेगोशिएशंस शुरू हुए, जिन्हें नेहरू, पटेल और आजाद ने लीड किया, ताकि इंडिया के फ्यूचर को शेप दिया जा सके। 1857 में शुरू हुई लंबी जर्नी अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रही थी। 15 अगस्त 1946 की आधी रात अब पहुंच में थी। 14 अगस्त 1947 की रात एक्साइटमेंट और उम्मीद से भरी थी। पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आइकॉनिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी, जिसमें एक नए फ्यूचर का वादा किया गया था। आधी रात को ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, इंडिया आजाद हो गया। लोग सड़कों पर सेलिब्रेट कर रहे थे, जय हिंद के नारे लगा रहे थे और एक नई सुबह को गले लगा रहे थे। 15 अगस्त को नेहरू ने रेड फोर्ट पर तिरंगा फहराया, जो एक नए नेशन के बर्थ का सिंबल था। झंडा आसमान में लहराया, जो लाखों लोगों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। इंडिपेंडेंस की खुशी पार्टीशन के दर्द के साथ मिली हुई थी, जो किए गए बलिदानों की याद दिलाती थी।
सेरेमनी ट्रेडिशन से ज्यादा थी। ये एक डिक्लेरेशन था कि इंडिया अपनी डेस्टिनी को खुद शेप देगा। डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और जस्टिस के आइडियल्स नए इंडिया की नींव बने। फ्रीडम की जर्नी अपने सबसे ग्लोरियस मोमेंट पर पहुंच गई थी। आज 15 अगस्त को पूरे इंडिया में गर्व के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पर झंडा फहराते हैं और नेशन को एड्रेस करते हैं। इंडिपेंडेंस डे परेड इंडिया की मिलिट्री माइट और कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाती है। कलरफुल फलॉट्स, स्कूल परफॉर्मेंसेस और फोक डांस इवेंट को एक नेशनल सेलिब्रेशन में बदल देते हैं। पूरे कंट्री में स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटीज फ्लैग होइस्टिंग सेरेमोनीज करते हैं और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं। पतंग उड़ाना आसमान को भर देता है, जो फ्रीडम और खंडुशी का सिंबल है। फैमिलीज अपने घरों को सजाती हैं और बच्चे फ्रीडम फाइटर्स की तरह ड्रेसअप होते हैं। इंडिपेंडेंस डे यूनिटी, रिफ्लेक्शन और सेलिब्रेशन का टाइम है। ये हमें याद दिलाता है कि फ्रीडम एक लिविंग लेगेसी है जिसे हर दिन चेरिश करना चाहिए। इंडिपेंडेंस इंडिया की जर्नी की बस शुरुआत थी। 1947 से इंडिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। इसरो के मून और मार्स मिशन हर इंडियन को प्राउड फील कराते हैं। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल सेल्फ रिलायंस और एम्पावरमेंट का लक्ष्य रखती है। ड्रीम ये है कि हर सिटीजन प्रोग्रेस से बेनिफिट हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सबके लिए अपॉर्चुनिटी। स्मार्टर सिटीज और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इस विजन का पार्ट है। 15 अगस्त का जज्बा हमें एक बेटर टुमारो के लिए स्ट्राइव करते रहने के लिए इंस्पायर करता है। हमारी फ्रीडम हमें ड्रीम करने, इनोवेट करने और अपने फ्यूचर को शेप देने की पावर देती है। जर्नी जारी है, यूनिटी, डाइवर्सिटी और उम्मीद से चलती हुई। फ्रीडम सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें इंडिपेंडेंस से ज्यादा दिया। उन्होंने हमें ऐसे वैल्यूज दिए जिन्हें बनाए रखना है। उन्होंने एक ऐसे इंडिया का ड्रीम देखा जहां हर कोई बराबर हो और हर आवाज सुनी जाए। इन आइडियल्स को प्रोटेक्ट करना और उनके बलिदानों का सम्मान करना हमारी ड्यूटी है। इंडिपेंडेंस डे एक जस्ट, यूनाइटेड और प्रॉस्पेरस नेशन बनाने के हमारे वादे का रिन्यूअल है। फ्रीडम का मतलब है ड्रीम करने, बोलने और अपनी डेस्टिनी को शेप देने का राइट। इसका मतलब दूसरों का सम्मान करना और कॉमन गुड के लिए मिलकर काम करना भी है। चलो, तिरंगा एक ऐसा सिंबल हो जिसे हम हर दिन अपने दिलों में रखें। इंडिया की फ्रीडम की स्टोरी जारी है। हम में से हर एक इसके ऑथर हैं। जय हिंद।